और 500 से भी अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, लगभग एक साथ जारी हुआ है, बशर्ते जिला अलग अलग है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा क्या क्या पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, लगभग 15 से 20 प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें तृतीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे दुर्ग है, रायपुर है, जसपुर है, आपका सुकमा है, साथ ही साथ यहाँ पर और रायपुर से वैकेंसियाँ हैं। लगभग 5 से 6 जिलों की वैकेंसियाँ हैं और सभी में अलग अलग पोस्ट है और लगभग 180, किसी में 50, किसी में 70, इस तरह से पोस्ट है। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ की जानकारी आपको हो, बट हो सकता है कुछ वैकेंसी की जानकारी आपको नहीं हो, इसलिए वीडियो आप जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। सारी पीडीएफ का जो है आपको फॉर्म का फॉर्मेट, जितने भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डीके चैनल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, या इसी वीडियो को नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपकी जानकारी के लिए रहेगा। चलिए, यहाँ पर दुर्ग जिले से स्वास्थ्य विभाग से भर्ती निकली है, जो कि संविदा भर्ती है। इसके लिए फॉर्म आप कब तक डाल सकते हैं, तो इसके लिए समय अभी कम है, क्योंकि इससे पहले भी मैं इसको बता चुका था। 25/1/2025 तक आपको फॉर्म भरना है। कहाँ पर आपको फॉर्म भेजनी है, तो यहाँ पर जो योग्य पात्र उम्मीदवार है, निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट एवं त्रुटि रहित आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में दिनांक आपको 25/1 तक कार्यालय समस्त अवकाश दिवस को छोड़कर प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना है, तो आप अभी भेज सकते हैं, अभी समय है, आराम से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो चलिए, क्या क्या पोस्ट है इसको मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 5 पोस्ट रखा गया है, और जिसके लिए योग्यता क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं MSc, यहाँ पर देख सकते MSc साइकाट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकोट्रिक नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर होना अनिवार्य है। उसके बाद है डेंटल सर्जन का है, यहाँ पर 1 पद रखा गया है। इसी तरह से पद है, आप पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट अच्छा खासा है, एक मुश्त संविदा पेमेंट दी जाएगी। इसमें MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग इन कंपलसरी है। BDS विथ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद है MO आयुष का है, 25,000 पेमेंट है। 2 पोस्ट रखा गया है, BHMS या BAMS या BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइकोलॉजिस्ट है, जो कि क्लिनिकल का 1 पोस्ट रखा गया है, और इसमें MPhil है साइकोलॉजी, यदि योग्यता ना हो तो आप इसको देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पोस्ट आपके लिए है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख सकते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है, जो कि क्लिनिकल 23,000 पेमेंट है। MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी को लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट है, जिसमें 1 पोस्ट रखा गया है। MBA PG डिप्लोमा या मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है सोशल वर्कर का है, टोटल 1 पद है। MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क इत्यादि। उसके बाद यहाँ पर है साइको थेरेपिस्ट का है, फिजियोथेरेपिस्ट का, सॉरी, 18,000 पेमेंट है। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट और है यहाँ पर, इसमें 18,000 पेमेंट है। 3 पद है, ऊपर में 2 पद रखा गया था, और सेम योग्यता यहाँ पर बोला गया है। लैब सुपरवाइजर 1 पद है, 17,500। अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर परमानेंट 2 व्हीलर, मतलब आपको मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन का यहाँ पर मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद STS है, 17,500 पेमेंट है। 1 पोस्ट रखा गया है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर रिकॉग्निशन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन का 2 मंथ का कम से कम बोला गया है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर है, 16,500। 22 पोस्ट रखा गया नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसके लिए योग्यता BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या JNM कोर्स पास होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है, 16,500 पेमेंट है, और 2 पोस्ट रखा गया। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए, अथवा यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन हेल्थ में होना चाहिए। उसके बाद है फार्मासिस्ट का है, 3 पद है, 16,500, और इसके लिए डिग्री इन डिप्लोमा फार्मेसी में 50% होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। फार्मासिस्ट का और है 2 पोस्ट है, तो इसके लिए डिग्री एंड डिप्लोमा सेम ऊपर में जो बताएं वही है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर है 16,500 पेमेंट। 1 पोस्ट है, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग इन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नर्सिंग ऑफिसर का और है, तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरनी है, जहाँ के लिए फॉर्म भर रहे हैं या जितने भी पोस्ट के लिए। तो इसमें 13 पोस्ट रखा गया नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अलग अलग जो कार्यक्रम है वो अलग है, पोस्ट भले एक ही है लेकिन कार्यक्रम अलग अलग है। इसमें क्या बोला गया, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, JNM कोर्स पास होना जरूरी है। नर्सिंग काउंसलिंग में आपका यहाँ पर होना जरूरी है, और
फाइनल मेरिट लिस्ट, ऑपरेशन बी बेसिक ऑर्डर ऑफ प्योरिटी लाइक होना, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अकाउंटेंट है 16,501 पोस्ट है, एम कॉम 50% और टेली 90 की जानकारी होना जरूरी है। और उसके बाद बी कॉम है यहाँ पर 50% या टेली 90 की जानकारी अनिवार्य है। एम कॉम या बी कॉम तो यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों में से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद स्टाफ नर्स का है टोटल 8 पद, 16,000 पेमेंट है, ठीक ठाक पेमेंट है। और यहाँ पर बेसिक नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जेएनएम कोर्स पास या रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। टीबी एचबी एनएम 14,000 पेमेंट है। इसके लिए एक पोस्ट रखा है ग्रेजुएशन इन साइंस में होना चाहिए या 12वीं पास है, साइंस और एक्सपीरियंस बोला गया है, अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन का है, काउंसलर का एक पद है, 12,000 पेमेंट है, बीएससी होम साइंस। काउंसलर है 12,000 एक पोस्ट, पीजी डिग्री डिप्लोमा इन यहाँ पर साइकोलॉजी या काउंसलर हेल्थ एजुकेशन में, मास कम्युनिकेशन भी यहाँ पर चलेगा या सोशल साइंस में। एनएम है 12,000 पेमेंट है, एक पोस्ट रखा गया है, एनएम कोर्स पास इन इंडियन नर्सिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन भी। उसके बाद है रेडियोग्राफर का है 3 पद, 15,000 पेमेंट है, 10-2 मतलब 12वीं पास कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना। 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर में छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में यहाँ पर आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। इतने सारे पोस्ट हैं, लगभग 200 के आसपास सभी जगह से। इसी तरह से पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, 14,000 पेमेंट है। हेल्थ हायर सेकेंडरी यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी के साथ डीएमएलटी होना जरूरी है और उसके साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। MPW 14,000 पेमेंट है, 9 पोस्ट है, लेबोरेटरी में 6 पद है, अच्छा खासा पोस्ट है इसमें। तो मस्ट है पास हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास होना चाहिए बायो सब्जेक्ट से और 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर ट्रेनिंग में जरूरी है, ऐसा बोला गया। रजिस्ट्रेशन भी जरूरी छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग से। लैब असिस्टेंट का यहाँ पर 2 पोस्ट रखा गया है, 12,000 पेमेंट है, 12वीं पास होना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट से 1 साल का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी में। डेंटल असिस्टेंट का है 12,000 पेमेंट है, 6 पोस्ट है और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कन्वर्सन बोर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 12वीं पास हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट का यहाँ पर 3 पोस्ट रखा गया है, जो कि अब तो मिल्क असिस्टेंट है, 12,000 पेमेंट है, 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ। नेत्र सहायक में यहाँ पर 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, नेत्र सहायक के लिए है। तो उसको देख सकते हैं। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, 2 पोस्ट, 13,650, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ, मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डीसीए पीजीडीसीए या कंप्यूटर में डिप्लोमा। जूनियर सेक्रेटरियल सेम यहाँ पर योग्यता रखा गया है और इसमें 6 पोस्ट रखा गया है जूनियर सेक्रेटरियल का है। फिर 5 पोस्ट सेम योग्यता, ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें, 1 साल डिप्लोमा कंप्यूटर में। एएनएम का है 2 पोस्ट, 12,000 पेमेंट है, 12वीं पास, एएनएम पास होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। एएनएम का है फिर 12,000 पेमेंट है, 3 पोस्ट है, 12वीं पास, एएनएम का कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 184 पद है। क्लास 4 का यहाँ पर 2 पोस्ट है, क्लास 4 का भी, और यहाँ पर 12 पोस्ट है। क्लास 4 ऊपर वाले में 8वीं पास और 12 पोस्ट वाले में यहाँ पर 10वीं पास। उसके बाद है सपोर्ट स्टाफ का है, 8वीं पास रखा गया, 4 पोस्ट है। असिस्टेंट वार्ड का यहाँ पर है 6 पोस्ट है और मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, अस्पताल में कार्य करने के 1 वर्ष का अनुभव। टोटल 184 पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित के लिए किसमें कितना पोस्ट है उसको देख लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी में नहीं होगा तो सामान्य से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको फॉर्म भरने का मैं ऊपर बता दिया हूँ और फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दिव्यांग जन के लिए भी पात्रता है, जितने भी दिव्यांग जन हैं उस यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 1 पोस्ट 2 पोस्ट रखा गया है। उसके हिसाब से आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष रहेगा चिकित्सीय पद के लिए, और जो प्रबंधन पद है उसके लिए 64 साल तक। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ये जानकारी सभी में लागू को जितने भी मैं नीचे बताऊंगा। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपको लगाना है, सभी में ऐसा स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगाना है। सभी को 10वीं का अंक सूची, जिसमें अगर 10वीं से ऊपर वाले हैं या 10वीं वाले तो वो 8वीं वाले हैं तो 8वीं 5वीं का, 12वीं की अंक सूची स्नातक की, जिसमें जो बोला गया है, संबंधित डिग्री, संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगजन, पहचान पत्र आप भी डालना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई से भी, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप कोई भी अभी जॉब में है तो वहाँ का अनापत्ति यदि लागू हो तो संबंधित दस्तावेज या अनुभव प्रमाण पत्र, इतने आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसमें डालना है, लिफाफे में उसको भेज देना है। किसमें कितना अंक रहेगा तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए मैं आगे की जो वैकेंसी है उसको भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। इसको आप अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं या मेरे को व्हाट्सअप कर भी पूछ सकते हैं। चलिए दूसरी जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं।
दूसरे यहाँ पर जो सेम वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की तरफ से सेम पोस्ट है, लगभग 184 पद, और इसके लिए 4/2 तक फॉर्म भरना कार्यालय समय में 5:30 बजे तक। तो आपको आवेदन ये ऑनलाइन करना, जो कि अच्छा है, ये ऑनलाइन बोला गया है, तो निश्चित ही आप फॉर्म भरिए। बहुत सारे सेम पोस्ट है, आप इसको देखिएगा। नर्सिंग ऑफिसर का 8 पद है, नर्सिंग ऑफिसर का 6 पद, ऊपर जो बताए हैं सेम योग्यता रहेगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं क्या रहेगी। और नर्सिंग ऑफिसर का 1 पोस्ट है, डेंटल का है 1 पोस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 5 पद, और यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का है 1 पद, उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट का 7 पद। सोशल वर्कर सेम है जैसे ऊपर में बताया हूँ, और उस तरह से बस पोस्ट कम ज़्यादा है, योग्यता वही बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्रेटरियल का 1 पद है, और सेक्रेटरियल 1 पद, साथ ही साथ यहाँ पर रेडियोग्राफर का 5 पद है, वार्ड अटेंडेंट का है 4 पद, और नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ का 4 पद, डेंटल असिस्टेंट का 7 पद, एएनएम का पद है यहाँ पर 12 पद, फार्मासिस्ट का है यहाँ पर 2 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 6 पद, नर्सिंग ऑफिसर है 23 पद है, और एमपीडब्ल्यू का 31 पद है। देख सकते हैं इसमें मस्ट पास आपको 12वीं पास बोला गया है, बायो सब्जेक्ट के साथ 1 या डिप्लोमा मल्टीपर्पज़ वर्कर में। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 28 पद है, 12,000 पेमेंट है, पेमेंट ठीक ठाक है, फॉर्म जरूर भरिए। अधिकांश अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं, जो नॉर्मल है, जिसके पास कोई मतलब बोला जाए तो टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वो भी इसमें नॉर्मल में भर सकते हैं। साइंस बोला गया है। क्लास 4 तक का 27 पद है, इसको आप जरूर फॉर्म भरिएगा। 10वीं पास है यहाँ पर, और जूनियर सेक्रेटरियल का 28 पद है, तो अच्छा खासा पोस्ट है, तो जरूर इसको भरिएगा। फॉर्म कब तक भेजना मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ कहाँ भेजना है, तो दुर्ग के पते पे आपको भेजना है। तो इसका फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो सेम है, जो उम्र है सब जगह के लिए सेम ही है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्या डालना है सारी डिटेल, जिस पद के लिए डाल रहे हैं वो पद का जो डिटेल है आपको जरूर डालना है। यहाँ पर देखिएगा जो तीसरी वैकेंसी कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन की तरफ से, तो इसमें क्या है एमपीडब्ल्यू का पोस्ट रखा गया है। टोटल पद की संख्या 123 है, 15,000 पेमेंट है। क्या योग्यता रहेगी? एमपीडब्ल्यू आयुष आयुर्वेद, किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र 10/2 उत्तीर्ण, स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो। अगर आप 12वीं पास हैं तो, या आप प्रथम वर्ष यहाँ पर स्नातक पास हैं, तो उसके बाद किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स, पंचकर्म अथवा किसी शासकीय शासन अथवा के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स अगर उत्तीर्ण है, या डी फार्मा आयुर्वेद उत्तीर्ण। छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद के द्वारा यहाँ पर बोला गया है पंचकर्म में 1 वर्षीय जो प्रशिक्षण है उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स को यहाँ पर डी फार्मा को मान्यता दिया जाएगा। एमपीडब्ल्यू का है यहाँ पर फिर 1 पोस्ट है, आयुष होम्योपैथी में 15,000 पेमेंट, 24 पोस्ट है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र 12वीं उत्तीर्ण या स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, या किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से होम्योपैथिक कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद 2001 में पंजीकृत होना जरूरी है। उसके बाद है यहाँ पर एमपीडब्ल्यू का है 15,000 पेमेंट है, सेम योग्यता है, यहाँ पर 9 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा 15,000 पेमेंट 19 पोस्ट है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शासन द्वारा शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 1 वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य है, और छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद में यहाँ पर पंजीयन होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्म का फॉर्मेट सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसका और आगे की क्या क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसी का देखिएगा आयुष का भर्ती संबंधी सामान्य शर्तें दिशा निर्देश। आवेदन प्रस्तुत कैसे करेंगे? इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, एक आवश्यक दस्तावेज सहित एवं आवश्यक दस्तावेज सहित 3/2 तक शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर आयोजित पद का नाम प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ भेजना है। कहाँ? कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 49201 के पते पर आपको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधे कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको भेज देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, 10वीं का सूची, 12वीं का सेम जो ऊपर में बताया उसी तरह से आपको ये लगाना है। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। और यहाँ पर जो आवेदन शुल्क इसमें लगेगा सेंटर का दिव्यांग के लिए, तो शुल्क का विवरण है 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये, ऐसा यहाँ पर शुल्क का विवरण है। और क्या कैसे आपको शुल्क देना है? आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे होगा। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक में छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य नाम से तैयार डिमांड ड्राफ्ट होने की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो जिसमें यहाँ पर जो फीस है उसको आप देख लीजिएगा, और बाकी सारी डिटेल सेम वही है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली वैकेंसी सुकमा जिले की तरफ से स्वास्थ्य जो अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उसकी तरफ से निकला विज्ञापन। फॉर्म आपको कब तक भरना है? सेम वही सब पोस्ट है, कुछ इसमें चेंजेस है, तो आप पोस्ट देखिएगा।
आपको 30/1 तक फॉर्म भरना है, 30 जनवरी तक शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदन कार्यालय में रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित है, तो आपको यहाँ पर भेज देना है। और चलिए मैं इसकी भी दिखा देता हूँ। एमओ है, 25,000 पेमेंट है, टोटल 3 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नेत्र सहायक का पोस्ट है, 15,000 पेमेंट है। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है 4 है। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का है, टोटल पोस्ट 1 है। यहाँ पर टेक असिस्टेंट का है, तो 15,000 पेमेंट 1 पोस्ट रखा गया है। सभी में अलग अलग योग्यता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 ईयर्स का नेत्र सहायक का जो कोर्स होता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट में यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट सेम योग्यता है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऊपर बताया, टोटल 22 पोस्ट रखा गया है और वही योग्यता जो ऊपर मैं बताया हूँ। उसके बाद प्रोग्राम एसोसिएट 30,000 पेमेंट है, 1 पोस्ट रखा गया है। नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 पेमेंट 1 पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, 14,000 पेमेंट है। और असिस्टेंट सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है 12,000 पेमेंट। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का है 26,000, 2 पोस्ट रखा गया है। तो देख सकते हैं सभी में यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या क्या योग्यता है। कुछ भी डाउट्स तो नीचे कमेंट कर सकते हो। कैसे आपको फॉर्म भरना, निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंतिम तिथि तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर इसी पते पर भेजना है। सुकमा जिला सुकमा, पिन कोड 494111 में आवेदन करना है। रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस पर देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल है, आप इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं। योग्यता इसमें 21 वर्ष बोला गया, कम से कम 21 वर्ष हो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको पेमेंट रहेगा, इसको देख सकते हैं। और अंक सूची में ग्रेडेशन, ये सब डिटेल है। और इसमें भी शुल्क रहेगा। विकलांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए यहाँ पर 25,000 से कम पेमेंट है तो 100 रुपये, 25,000 से पेमेंट है 200 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपये पेमेंट देनी है। डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना है। और आरक्षित को 400 रुपये। अगर 25,000 से अधिक पेमेंट है और 25,000 से कम है तो 300 रुपये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक इतने के तहत आपको संशोधित आदेशानुसार आवेदन शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति के खाता डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, इस पर खाता क्रमांक कितने पर आपको IFC पोर्ट के माध्यम से जमा कर पावती आवेदन के साथ आपको संलग्न करना है। डीडी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके लिए डीडी नहीं बनाना है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। PDF आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली जो वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पर जिला जो मुख्य कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर की तरफ से निकली हुई है, और इसके लिए फॉर्म कब तक आपको भरनी है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 11/2/2025 तक शाम 5 बजे तक स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर, पिन कोड 496331 के निम्नानुसार पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर भेज देनी है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से बंद लिफाफे पर, जिस पर ऊपर में पोस्ट का नाम, अपने जो वर्ग का नाम जरूर डालना है। वही सब पोस्ट है। एमओ आयुष का है। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट रखा गया है, 25,000 पेमेंट है। और सेम यहाँ पर योग्यता है BHMS, BMS, BOMS डिग्री होना जरूरी है। और उसके बाद है एमओ आयुष, फिर 1 पोस्ट रखा गया, सेम योग्यता है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर है, टोटल 1 पोस्ट है। BCom मिनिमम 55% और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। 21,000 पेमेंट है। और टेली की जानकारी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 7 पोस्ट रखा गया, 14,000 पेमेंट है। और इसमें योग्यता वही है, बैचलर मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन में BMLT का। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, NM का 1 पोस्ट है, कम्युनिटी नर्स का 1 पोस्ट, सोशल वर्कर का 1 पोस्ट। सभी वही पोस्ट है, अलग अलग जिलों से निकली हुई, तो सभी में आप जरूर फॉर्म भरिए जिसमें आप योग्यता रखते हैं। फरमार पोस्ट है, एक साथ लगभग 500 से भी अधिक पोस्ट निकला हुआ है। चयन प्रक्रिया दिशा निर्देश तो इस पते पर आपको भेज देने हैं। इसमें भी जो चार्ज लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, सब में आपको चार्ज देना है। और यहाँ पर वही है सेम 100 रुपये 200 का यहाँ पर रेशियो है। और जो प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पते पर फंड के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कंटिन्यू इस तरह से वैकेंसियाँ हर जिलों से निकल रही है। तो अगर आपको जानकारी जरूर भरिएगा, मुझे जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और कंटिन्यू इसी तरह के वीडियो आपको आते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का फॉर्मेट आपको इसी PDF में मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी थी। धन्यवाद।